बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कनीज़ ज़हरा है और मैं मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में एज अ वाइस प्रिंसिपल पिछले 3 सालों से काम कर रही हूँ। यहाँ पे काम करने के साथ साथ मेरा जो वास्ता बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हुआ, तो इनके साथ मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये डिफरेंट किस्म के एक्टिविटीज़ करवाते हैं बच्चों के अंदर हिडन एबिलिटीज़ और स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए। कभी ये ग्रामर कंपटीशन करवाते हैं, कभी ये मैथ्स को लेकर उस पर काम कर रहे होते हैं, कभी ये बल्तिस्तान की हिडन ब्यूटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए ट्रैवलिंग के कैंप्स वगैरह लगा लेते हैं। तो बहरहाल इनके साथ जो काम करने का एक्सपीरियंस है ये बहुत ही अच्छा रहा। और दूसरा आज का जो सेशन था वो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से था। हमारे बच्चे जो हैं जिनके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं, स्किल्स भी होती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हमने कौन सा काम करना है, किस फील्ड का हमने इंतखाब करना है। तो जब तक कि उनको पता ना चले कि हम मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी काम कर सकते हैं, तब तक वो फिर एक एकेडमिक कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। फिर एकेडमिक कन्फ्यूजन का शिकार होने की वजह से अगर खुदा न खास्ता उनकी मतलूबा मार्क्स नहीं आते हैं, वो अपनी पसंद उसमें फील्ड में ना जा सके जो उनकी चॉइसेस थी, मिसाल के तौर पर मेडिकल में या इंजीनियरिंग में नहीं जाते हैं, तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो फिर पढ़ाई छोड़ के डिसहार्ट होके बैठ जाते हैं और उनकी सलाहियतें जो है वो दब जाती हैं वक्त के साथ साथ। तो इस तरीके के जो सेशंस होते हैं वो बच्चियों को ख़ास तौर पर उनकी सलाहियतों के बारे में बताते हैं कि दुनिया सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग तक महदूद नहीं है, उसके अलावा भी बहुत वास्ट कैनवस है आपके सामने और उस पर आप काम कर सकते हैं। और इसके अलावा साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं। तो आज के सेशन में ख़ास तौर पर स्कॉलरशिप्स के हवाले से बताया गया कि इन लैंड पाकिस्तान के अंदर स्कॉलरशिप्स को कैसे अवेल करना है और अब्रॉड स्कॉलरशिप्स को कैसे अवेल करना है, उनके लिंक्स बताए गए और उनको हासिल करने का तरीक़ाकार बताया गया, तो जो कि बच्चियों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा। और बच्चियों के जो सवालात थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे कि वो बहुत फुल दिलचस्पी से कर रहे थे, दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रहे थे कि मैडम हम इसमें करें तो क्या होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसे हमें अप्लाई करना होगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमारे बच्चों की ज़रूरत है। और दूसरी बात, इनके अलावा अभी चूँकि दुनिया जो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, अब हार्ड वर्ल्ड से निकलकर दुनिया जो है वो एक सॉफ्ट वर्ल्ड में तब्दील हो चुकी हुई है। तो मैं बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन की टीम को जो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें एक और अच्छाई का इजाफा करने की एक सजेशन दे रही हूँ कि वो सॉफ्ट स्किल्स की तरफ आए, IT स्किल्स की तरफ आए। बच्चों को जो ट्रेडिशनल जॉब 9 to 5 PM वाली सर्विसेज से हटा के निकाल के उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी बताएं जिसमें जैसे ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से और इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो अब दुनिया उस पर शिफ्ट हो चुकी हुई है उसके बारे में बता दें, ताकि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो घर के अंदर बैठ के भी अपनी अर्निंग कर सके और घर के अंदर बैठ के अपने मसले मसाइल का हल कर सके। और इसके अलावा वर्चुअल लर्निंग के हवाले से भी आप उन्हें बता दें कि वो घर बैठकर ऑनलाइन डिग्री कैसे परस्यू कर सकती हैं, घर में बैठ के वो कैसे अपनी तालीम को जारी रख सकती हैं। तो इस तरीके से काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी बच्चियाँ जो है वो आगे बढ़ सकती हैं और आप लोगों का जो काम है वो भी आगे ज़्यादा इन्हांस हो सकता है। तो मैं ओवरऑल शकील फ़िदा और उनकी टीम को शाबाश पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वो इससे भी बेहतर काम करते रहेंगे और जहाँ तक हमसे हो सकता है हम उनके लिए ताउन का हाथ हमेशा बढ़ा के रखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। कीप इट अप शकील एंड बल्तिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन।